हेलो बच्चों, मैं पूजा और मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आज हम कक्षा 3 हिंदी बुक पाठ 17 परिश्रम का फल इसके प्रश्न उत्तर इस वीडियो में सोल्व करेंगे। तो चलिए बच्चों, वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, पहला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 1 नंबर है, बूढ़ी स्त्री का क्या नाम था? तो बच्चों उत्तर होगा, बूढ़ी स्त्री का नाम दयावती था। दूसरा नंबर है, गांव वाले दयावती को क्या कहकर बुलाते थे? उत्तर होगा बच्चों, गांव वाले दयावती को बूढ़ी माँ कहकर पुकारते थे। तीसरा नंबर है, चारों आदमियों को दोबारा का भोजन रात के भोजन से ज़्यादा स्वाद वाला क्यों लगा? उत्तर है बच्चों, चारों आदमियों को दोबारा का भोजन रात के भोजन से ज़्यादा स्वाद वाला लगा क्योंकि इस बार भोजन बनाने के लिए उन्होंने लकड़ियां काटने की कठोर मेहनत की थी। 4 नंबर पे है, बूढ़ी माँ अपना खर्चा कैसे चलाती थी? तो उत्तर है बच्चों, दयावती गांव से निकलने वाले राहगीरों को भोजन कराती थी। राहगीर प्रेम से जो कुछ दे जाते, बूढ़ी माँ उसी से अपना खर्चा चलाती थी। 5 नंबर है, चारों आदमियों को बूढ़ी माँ के घर में क्या क्या मिला? तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों, चारों आदमियों को बूढ़ी माँ के घर में आटा, दाल और कच्चे चावल को छोड़कर कुछ नहीं मिला। 6 नंबर है, बूढ़ी माँ ने उन चारों आदमियों से पैसे क्यों नहीं लिए? उत्तर, बूढ़ी माँ ने उन चारों आदमी से पैसे नहीं लिए क्योंकि वो पैसा उन लोगों ने परिश्रम से नहीं कमाया था। परिश्रम यानी मेहनत करके। 7 नंबर है, बूढ़ी माँ की ममता का उन चारों आदमियों पर क्या प्रभाव पड़ा? इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों, बूढ़ी माँ की ममता से उन चारों आदमियों को बुरे काम नहीं करने की तथा परिश्रम से काम करने की प्रेरणा मिली। उन चारों को श्रम करने का महत्व भी समझ आया। श्रम यानी मेहनत, ठीक है बच्चों, कि मेहनत करनी चाहिए। प्रश्न 2 है, खाली स्थान भरिए। नंबर 1, 4 आदमी में घुस आए झोपड़ी। इधर क्या आ जाएगा बच्चों, झोपड़ी। 4 आदमी झोपड़ी में घुस आए। दूसरा नंबर है, के मारे दम निकल रहा है। भूख, इधर क्या भरेंगे, भूख। भूख के मारे दम निकल रहा है, यानी कि उन्हें बहुत तेज भूख लगी थी। नंबर 3 है, बूढ़ी माँ ने उन्हें प्रेम से खाना खिलाया। यहाँ पे क्या जाएगा, प्रेम। 4 नंबर है, आज हमने अपनी मेहनत का फल चखा है। किसका, मेहनत का। चलिए बच्चों, अब हम भाषा अध्ययन पर आते हैं। दिए गए मुहावरे की उनके अर्थ के साथ जोड़ी बनाइए, वाक्यों प्रयोग कीजिए। ठीक है, ये मुहावरे दिए गए हैं, इनकी जोड़ी बनानी है। तो देखिए बच्चों, भूख के मारे दम निकलना, इसका मतलब होता है जोरों से भूख लगना, ये इससे इसको मिला देंगे। पसीना बह निकलना, यानी कि पसीना निकलना यानी बहुत मेहनत करना। थक कर चूर होना, यानी कि काम में बहुत थक जाना। ठीक है, अब इनका हम वाक्यों में प्रयोग करेंगे। पहला हो जाएगा, चारों आदमियों का भूख के मारे दम निकल रहा था। फिर हो जाएगा बच्चों दूसरे नंबर पे, लकड़ियाँ काटने में उनका पसीना बह निकला। तीसरे नंबर पे हो जाएगा, तीसरे का मुहावरे में प्रयोग, चारों आदमी सूखी लकड़ियाँ काटते काटते थककर चूर हो गए, यानी कि बहुत उनको थकान हो गई। अब देखिए बच्चों, इसी तरह से हम प्रश्न नंबर 2 पर आते हैं। पढ़िए, समझिए और लिखिए। क्या दिया है, खटपट, झटपट, सरपट, लटपट, नटखट। इसी तरह से नरम गरम का हो जाएगा नरम, पर्व, दर्प, सर्व, यानी र की मात्रा चढ़ानी है। ठीक है, घर, तर, पर, सर, मर। काम, जाम, इसमें आ की मात्रा क्या जाएंगे, काम, जाम, आम, नाम, दाम। रात, पात, घाट, लात, मात। प्रश्न नंबर 3 है, पाठ में से ऐसे चिन्हों वाक्य छाट कर लिखिए, ये वाले चिन्ह लगाओ। ठीक है, जैसे ये वाला,
ये दोनों, ये वाक्य के शुरू में लगते हैं और ये वाक्य के एंड में। बूढ़ी माँ ने कहा बेटा घबराओ मत। ठीक है, ये देखो शुरू में लग गया, ये एंड में लग गया। तो ऐसे इसका उत्तर हो जाएगा। वे बोले, ये हमें क्या करना है, पाठ में से छाटना है। तो पहला हो जाएगा, वे बोले बूढ़ी माँ, ये देखो इस लग गया शुरू में, तुमने हमें भोजन कराया इसलिए ये लो, ये पैसे रख लो। दूसरा नंबर हो जाएगा, बूढ़ी माँ ने कहा नहीं, ये पैसे तुम्हारे मेहनत या श्रम का फल नहीं है, मैं इन्हें नहीं लूँगी। तीसरा नंबर, बूढ़ी माँ ने कहा अब नहा लो और भोजन कर लो। ये देखो यहाँ से वाक्य शुरू हुआ, यहाँ पे ख़त्म हुआ, तो ये लगा दिया। फोर्थ नंबर पे बूढ़ी माँ ने कहा बेटा घबराओ मत, कुछ देर ठहर जाओ, मैं अभी अभी गरम गरम खाना बना देती हूँ। अगला है योग्यता विस्तार। प्रश्न 1, इस कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। तो देखिए बच्चों, इस तरह से इसका सारांश हो जाएगा। बहुत समय पहले एक गांव में दयावती नाम की एक बूढ़ी रहती थी। उसके परिवार में कोई और नहीं था। दयावती गांव से निकलने वाले राहगीरों को भोजन कराती और उसी से अपना खर्च चलाती थी। गांव वाले उसका आदर करते और पूरा ध्यान भी रखते थे। एक रात बूढ़ी माँ झोपड़ी में सो रही थी कि 4 आदमी अचानक उसकी झोपड़ी में घुस आए। उन्होंने झोपड़ी को छान मारा पर उन्हें खाने का सामान के अलावा कुछ भी नहीं मिला। भूख के मारे उनका दम निकल रहा था। नींद खुलने पर बूढ़ी माँ ने उनकी बातें सुन ली। बूढ़ी माँ उठकर बोली, मैं अभी अभी गर्म खाना बना देती हूँ। बूढ़ी माँ ने उन्हें प्रेम से खाना खिलाया। माँ के व्यवहार को देखकर चारों को अपने काम पर पछतावा होने लगा। वे बोले, बूढ़ी माँ भोजन कराने के ये पैसे ले लो। बूढ़ी माँ बोली, ये पैसे तुम्हारी मेहनत के नहीं है, मैं इन्हें नहीं लूँगी। तब चारों व्यक्ति बोले, हमें ऐसा काम बताओ जिसे हम तुम्हारे भोजन के बदले कर सकें। तब सुबह होते ही बूढ़ी माँ ने उन्हें सूखे पेड़ की लकड़ियाँ फाड़ने को कहा। लकड़ियों का तो ढेर लग गया, लेकिन वे ढककर चूर हो गए थे। तभी बूढ़ी माँ ने कहा, तुम नहाकर भोजन कर लो, आज का भोजन रात के भोजन से अधिक अच्छा था। चारों की आंखें भर आई। उन्होंने बूढ़ी माँ से कहा, अब हम कभी भी बुरे काम नहीं करेंगे। हम तुम्हारे साथ रहकर मेहनत से अपना कामकाज करेंगे और तुम्हारी सेवा करेंगे। तो इस तरह से बच्चों आप इसका सारांश लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 है बच्चों, इसी तरह कोई अन्य कहानी सुनाइए। ठीक है, तो आप ये सुना दीजिएगा। अब हम आते हैं प्रश्न क्रमांक 3 पर। अपने मन में कोई नई कहानी बनाकर सुनाइए। तो यह भी आपको स्वयं करना पड़ेगा बच्चों। चलिए अब हम इधर आते हैं। प्रश्न 4, सोचो और बताओ। पहला है, यदि बूढ़ी माँ उन्हें खाना न खिलाती। तो उत्तर हो जाएगा, यदि बूढ़ी माँ उन्हें खाना न खिलाती तो वे लोग किसी और व्यक्ति के घर जाकर चोरी करते और बूढ़ी माँ उन्हें परिश्रम का महत्व नहीं समझा पाती, है ना, वो चोर थे। प्रश्न दूसरा है, यदि बूढ़ी माँ खाने के पैसे ले लेती। यदि बूढ़ी माँ खाने के पैसे लेती तब उन चारों आदमियों को परिश्रम और ईमानदारी का महत्व कभी भी समझ नहीं आता और वे जिंदगी भर गलत काम करते रहते। तीसरा नंबर है, बूढ़ी माँ उन्हें क्या क्या काम कर बता सकती थी। उत्तर है, बूढ़ी माँ उन्हें कुएं से पानी भरने का काम या घर की साफ सफाई का काम भी करवा सकती थी। तो बच्चों यह पाठ यहीं समाप्त होते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए धन्यवाद।